नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में। मॉस्को की एक अदालत ने मंगलवार को क्रेमलिन के सबसे प्रमुख आलोचक एलेक्सी नवाल्नी को लगभग 3 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया है। पश्चिम से भयंकर निंदा की जा रही है और उनकी तत्काल रिहाई के लिए बात की गई। अदालत ने 2014 के निलंबित सजा को वास्तविक जेल के समय में बदलने का फैसला किया है। नवाल्नी जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक है, इन्होंने क्रेमलिन पर उन्हें पिछले साल जहर देने का आरोप लगाया था। पहली बार एक लंबी जेल अवधि की सेवा की थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन संघ ने सत्तारूढ़ की निंदा की। इसके पीछे कारण है कि पश्चिम पर मॉस्को ने अपने मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। नवाल्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले 2 सप्ताहांत में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद नवाल्नी के समर्थकों ने सत्तारूढ़ होने के लिए और अधिक प्रदर्शनों का आह्वान किया। मामला वर्षों में क्रेमलिन के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। पश्चिम में कुछ रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध को बुला रहे हैं। न्यायाधीश नतालिया रेप्लिकोवा ने नवाल्नी को 2014 में धोखाधड़ी के आरोप में निलंबित कर 3.5 साल की सजा सुनाई है और एक पीनल कॉलोनी के तहत समय समय पर बदलने का आदेश दिया। उन पर जेल अधिकारियों के साथ जांच करने से इनकार करके पैरोल की शर्तों पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह तब हुआ जब वह 17 जनवरी को जर्मनी से मॉस्को वापस गए थे, जहां उन्होंने जहर से ठीक होने में महीनों बिताए थे। नवाल्नी ने कहा कि जर्मनी में रहते हुए नियुक्ति करना असंभव था, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने जहर देने से पहले ही बैठकें छोड़ दी थी। नवाल्नी ने 2014 की सजा के बाद घर की गिरफ्तारी में समय बिताया, जिसे यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय ने निरूपित किया था और रेप्निकोवा ने कहा कि यह सजा समय की सेवा के रूप में गिना जाएगा। उनके वकील ओल्गा मिखाइलोवा ने पत्रकारों से कहा कि इसका मतलब यह है कि वह अब लगभग 2 साल और 8 महीने जेल की सेवा करेंगे। उनकी कानूनी टीम ने अपील की योजना बनाई और उम्मीद की कि अपील के दौरान नवाल्नी को मॉस्को में हिरासत में रहने दें। नवाल्नी के भ्रष्टाचार रोधी कोष ने तुरंत केंद्रीय मॉस्को में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उनके कई 100 समर्थकों ने सड़कों पर मार्च किया। क्रेमलिन के पास एक केंद्रीय चौक पर दंगागियर में पुलिस को कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार में लेते देखा। अदालत में नवाल्नी के पुतिन पर अपने आलोचकों को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और रूसी नेता पर आरोप लगाया कि उन्हें जहर दे समय जो जहर का इस्तेमाल किया गया था वो नोविचक तंत्रिका एजेंट ने अपने अंडरवियर में रखा था। म्यांमार के शक्तिशाली सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग हलिंग ने चुनावों से पहले ही पिछले साल के चुनाव परिणामों पर संदेह जताया था। 8 नवंबर के चुनाव से पहले स्थानीय मीडिया को बताते हुए कहा, हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां परिणाम के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। दाऊ आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने लगभग 80% वोट हासिल करके चुनावों में जीत हासिल की, जबकि सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। यूएसडीपी ने परिणामों को स्वीकार नहीं किया। मिलिट्री ने बिना किसी सबूत की पेशकश के धोखाधड़ी के यूएसडीपी के आरोपों का समर्थन किया। म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर परिणामों का समर्थन किया है। सोमवार को नई संसद बुलाने के कुछ घंटे पहले जनरलों ने कार्यवाही की। उन्होंने स्टेट काउंसलर सू की, राष्ट्रपति विन माइंड और एनएलडी के अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और सत्ता अपने हाथ में ले ली। दशकों से क्रूर सैन्य तानाशाही के बाद 10 साल पहले लोकतंत्र के लिए नाजुक संक्रमण शुरू करने वाला म्यांमार जनरलों के हाथों में है। जुंटा के नेतृत्व में म्यांमार में राजनीतिक माहौल 2010 के आसपास बदलना शुरू हो गया।
2008 में सैन्य ने एक नया संविधान लिखा था जिसे यह सुनिश्चित किया कि संक्रमण होने पर भी जनरलों के हित की रक्षा की जाएगी। थान श्वे, जो कि 1992 से देश पर शासन कर रहे थे, उन्होंने सत्ता संरचना को हिला दिया, युवा सैनिकों को बढ़ावा दिया जो कि उनके प्रति वफादार थे और नए संविधान के तहत चुनाव करवाते थे। एनएलडी, जिसने संविधान को मान्यता नहीं दी थी, ने 2010 के चुनावों का बहिष्कार किया जिसे यूएसडीपी ने जीत लिया। अगले 5 वर्षों में सेना ने सरकार और समाज पर अपनी पकड़ ढीली कर ली। मिस सू की सहित राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, मीडिया सेंसरशिप को कम कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में म्यांमार का दौरा किया। म्यांमार और अमेरिकी मिस सू की पार्टी के बीच संबंधों में एक मिठास नजर आई और सेना के लिखित संविधान को स्वीकार कर लिया गया। एनएलडी के 2015 का चुनाव जीता। देश के पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में कई दलों ने भाग लिया और सरकार बनाई, जिससे उम्मीद है कि देश लोकतंत्र के लिए पूर्ण परिवर्तन के रास्ते पर है। तख्ता पलट का समय आत्मव्याख्यात्मक है। नई संसद को बुलाने के लिए घंटों पहले यह सामने आया। अगर ऐसा होता तो परिणाम संवैधानिक रूप से संपन्न होते। नवंबर चुनाव के बाद एनएलडी और सेना के बीच तनाव बढ़ रहा है। 2015 और 2020 के चुनाव परिणामों ने मिस सू की बढ़ती लोकप्रियता और सेना की अलोकप्रियता को दिखाया है। 2020 के चुनावों के बाद सेना ने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर राखिन राज्य में रोहिंग्या पर एक क्रूर कार्यवाही शुरू की, जिसने 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों वाले पड़ोसी देशों, मुख्य रूप से बांग्लादेश में म्यांमार भागने के लिए मजबूर किया। सेना प्रमुख जनरल मीन ऑंग हलिंग के कमांडर को भी देश के सुरक्षा के लिए समर्पित एक कठिन सैन्य के रूप में पेश कर रही थी। उन्होंने अपनी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन न तो युद्ध और न ही जनसंपर्क के काम में सेना समर्पित राजनेताओं को चुनाव जिताने में मदद की। मिलिट्री के लिए आरक्षित 166 सीटों के साथ यूएसडीपी केवल 166 सीटें सरकार बनाना चाहती थी और अगले राष्ट्रपति को नियुक्त करना चाहती थी, जबकि एनएलडी को एक सटीक जीत के लिए 333 सीटों की आवश्यकता थी। मतदाताओं ने एनएलडी को 366 सीटें दी, जबकि यूएसडीपी केवल 33 सीट के साथ समाप्त हो गई। इसने काठमांडू के मुख्यालय में बजने वाली अलार्म घंटी बजाई, जैसा कि म्यांमार की सेना को कहा जाता है। सेना का कहना है कि उसने आपातकाल घोषित कर दिया है क्योंकि एनएलडी सरकार मतदाता धोखाधड़ी पर अपनी शिकायतों पर कार्यवाही करने में विफल रही। इसने बिना किसी समय सीमा के चुनाव का वादा किया है, लेकिन एनएलडी ने तख्ता पलट का विरोध करने का आह्वान किया है। यूएस, जिसने राष्ट्रपति ओबामा की मदद की, ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की, लेकिन यदि चीन की प्रतिक्रिया कोई संकेत है तो जनरल को बीजिंग से किसी भी तरह की गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि चीन के करीब जाकर अमेरिकी आर्थिक दबावों, यहाँ तक कि किसी भी आर्थिक प्रतिबंधों को भी दरकिनार कर सकते हैं, जो पहले से ही म्यांमार में भारी निवेश कर रहा हो। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।